लास्ट मात्रात्मक विधि हमारी है जिससे कि हम रिलीफ ऊंचावचों को प्रदर्शित करते हैं, समोच्च रेखा या कंट्यूर। अब तक हमने जितनी भी गुणात्मक और मात्रात्मक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स का अध्ययन किया है हमने, उनमें सबसे पावरफुल, सबसे बढ़िया मेथड जिसको हम आज अपना रहे हैं वह है समोच्च रेखा कंट्यूर। हमने ऊपर बताई गई विधियों में देखा कि कुछ उनके गुण, कुछ उनके अवगुण दोष हमने देखे, और प्रत्येक विधि के अंदर हमने देखा कि कई दोष उसके अंदर शामिल थे। इस विधि के अंदर सभी को दूर कर दिया गया है, यानी कि जो हमारी समस्याएं थी वो समस्याएं इसके अंदर हमारी लगभग हल हो गई है। सबसे पहले आती है बात की कंटूर्स या समोच्च रेखा क्या होती है। हमने पहले भी चर्चा की है, समोच्च रेखा या कंटूर्स हमारा जो मीन सी लेवल है, हम भारत की बात करें तो जो मरीना बीच है चेन्नई के पास में, वहां से मीन सी लेवल माना गया है। वहां से हम पूरे देश के अंदर ऊंचाई को मापते हैं। तो कंटूर्स यानी कि समोच्च रेखा क्या होती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कंटूर्स कहलाती है। यानी कि जो हमारा मीन सी लेवल है वहां से एक समान ऊंचाई, हाइट सेम, जैसे कि हमने माना कि मीन सी लेवल से हाइट हमारी है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर वाले सभी डॉट्स को, बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम बोलते हैं कंटूर्स या समोच्च रेखा। हमें जिन स्थानों की ऊंचाई मालूम नहीं होती है, कल भी हमने चर्चा की फॉर्म लाइंस या आकार रेखा, तो मैंने आपको बताया था कि जो समोच्च रेखाएं हम एक निश्चित, अभी हम इसके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं, उनकी हम स्टडी करेंगे। कल हमने आकार रेखा या फॉर्म लाइंस की बात की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि समोच्च रेखाएं एक निश्चित अंतराल पे खींची जाती हैं, और बीच के अंदर यदि हमें कोई समोच्च रेखा खींचनी है तो हम एक अनुमानित समोच्च रेखा खींचते हैं जिसको हम डॉट डॉट लाइन से दिखाते थे। देखा, तो दोनों में अंतर होना चाहिए। डॉट 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 है तो इसका मतलब यह अनुमानित समोच्च रेखा है, और लाइन खींची गई है इसका मतलब यह कंटूर्स है। अब देखो, जो हमारे उच्चावच है उनका शुद्ध निरूपण इसी विधि से है। मैंने कहा था कि ऊपर जो जितनी भी समस्याएं आ रही थी उनका सभी का समाधान इसके अंदर कर दिया गया है। अब इसकी क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी हम बात करें। समोच्च रेखा पहले हम देख लेते हैं कि समोच्च रेखाएं कैसे बनाते हैं। ये देखो, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे कि कोई ये पहाड़ी, मुझे शंक्वाकार पहाड़ी लग रही है। ये देखो, ये यहाँ पे है 0 मीटर हाइट, शो 200, 300, 400, ठीक है। यानी कि 0 मीटर मीन सी लेवल से, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। तो इसके हाईएस्ट ऊंचाई, हमारी हाइट कितनी है? हाईएस्ट हाइट इसकी है हमारी 400 मीटर। तो ये शंक्वाकार यदि पहाड़ी है, कॉनिकल हिल है, तो इसके चारों ओर 400 मीटर होगी, इसके भी चारों ओर 300, इसके चारों ओर 200, इसके चारों ओर 100 मीटर होगी। शंक्वाकार पहाड़ी है तो इसके चारों ओर ये हाइट, ये बिंदु हमें मिलेंगे। तो हम इसको जब समोच्च रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो हम कैसे करेंगे? समोच्च रेखा के द्वारा, यानी कि बीच बीच में देखो 400 मीटर इसकी चोटी है, हाईएस्ट इसकी ऊंचाई है, तो हमने इसको इसके चारों ओर यानी कि 400 मीटर जहां बिंदु थे चारों तरफ थे, तो हमने ये देखो चारों ओर बना दी। उसके बाद में 300 है तो हमने 300 बना दी। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। 200 है तो 200 आ गई, 100 है
तो ये 100 आ गई। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस प्रकार ये समोच्च रेखाएं खींची जाती हैं, बनी हुई होती हैं, या हम इनको बनाते हैं। आगे हम इनको बनाने की विधि का या पार्श्व चित्र कैसे बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समोच्च रेखा क्या होती है? मीन सी लेवल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कंटिन्यूस कहलाती है। जैसे ये पहाड़ी है, शंक्वाकार पहाड़ी, 400 मीटर को मिलाने वाली, 300 मीटर को मिलाने वाली, 200 मीटर को मिलाने वाली, 100 मीटर को मिलाने वाली और 0 मीटर। अब आपने देखा होगा इसके अंदर कि जो कोनिकल हिल है, जैसे ये में कोनिकल शंक्वाकार पहाड़ी लग रही है, तो 400 मीटर है, यानी कि चोटी के पास वाला हिस्सा है। चोटी के पास वाला हिस्सा तो आप जानते हो वहां सर्किल छोटा बनेगा, इसलिए यहाँ क्या बनाया हमने, ये समोच्च रेखाएं, ये जो वर्ताकार रूप में, अंडाकार रूप में बनी हुई हैं, ये हमारे पास छोटा बना है। जैसे हम नीचे जाएंगे तो हम जानते हैं कि उसके पाद की तरफ, फुट की तरफ हम चलते हैं, तो वैसे वैसे उसका जो नीचे का क्षेत्रफल है वह बढ़ता जाता है। इसलिए ये समोच्च रेखाएं, हम यदि हाइट नापेंगे तो ये समोच्च रेखाएं भी फैलती गई, और 0 0 यानी कि नीचे का क्षेत्रफल उसका बहुत ज्यादा है, ऊपर का उसका कम है, इसलिए ज्यादा हाइट वाली समोच्च रेखाएं छोटी बनेगी और जो धरातल वाली है वह समोच्च रेखाएं बड़ी बनेगी। अब देखो, जब हम समोच्च रेखाएं खींचते हैं तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम एक एक को करके लेते हैं और इनको समझते हैं। जैसे फर्स्ट है, समोच्च रेखाएं खंडित व कटी हुई नहीं होती, इसमें निरंतरता तथा प्राय वक्रता होती है, वक्रता धरातल पर निर्भर करती है। देखो, पहला पॉइंट कि समोच्च रेखाएं खंडित व कटी हुई नहीं होती। खंडित का मतलब यह है कि ये टूटी हुई नहीं होती, टूटी हुई, इनमें निरंतरता होती है। जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, ये तो एक लिखने का फैशन बन गया, इसमें आगे पॉइंट आएगा। ये तो एक लिखने का फैशन बन गया है कि इसको काट के हम इसकी हाइट लिख दें। अदरवाइज ये समोच्च रेखाएं कैसे होती है, ये मिली हुई होती है। जैसे मैं इनको मिला रहा हूं, तो समोच्च रेखाएं कैसे होती है? समोच्च रेखाएं ये जो अंडाकार रूप में आपको दिखाई दे रही हैं, ये पूरी मिली हुई होती है। ये तो एक लिखने का फैशन बन गया कि 100, 100, ये इसको समोच्च रेखा को काटकर हम उसके अंदर हाइट लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, समोच्च रेखाएं खंडित व कटी हुई नहीं होती। देख लो, कहीं भी खंडित नहीं है, कटी हुई नहीं है, कंटिन्यूटी है, बिल्कुल निरंतरता है। और वक्रता होती है, वक्र कर्व से, ये देखो कारुड है, वक्रता धरातल पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि हमें शंक्वाकार पहाड़ी है तो अलग है, यदि पठार है, प्लेट्यू है तो अलग मिलेगा हमें। कॉनकेव स्लोप है, कॉन्वेक्स स्लोप है, तो ये जो कर्व्ड शेप है ये हमारे जो सरफेस है उस पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। दूसरा, ये कभी भी मानचित्र के बीच वाले क्षेत्र से आरंभ अथवा समाप्त नहीं होती। ये रेखाएं या तो बंद वक्र बनाती हैं या मानचित्र के किनारों पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। देखो, इसमें कहा गया है कि कभी भी ये मानचित्र के बीच में से स्टार्ट नहीं होती। बिल्कुल सही है, जब आप बनाओगे मैप देखोगे तो आप देखोगे कि या तो ये वर्ताकार रूप में होती है, या जैसे कि ये हमारा पेज है, मैप है, तो मैप के यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ एंड, यहाँ एंड होगी। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं अब खींच रहा हूँ यहाँ से हमने समोच्च रेखा खींच दी, यहाँ बीच में से समोच्च रेखाएं नहीं खींची जाती, नहीं खींची हुई होती है। या तो ये वर्ताकार रूप में, अंडाकार रूप में बंद होंगी, या फिर मानचित्र के एक हिस्से से शुरू होकर दूसरे हिस्से पर समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बीच में, जैसे कि ये मैं जहाँ एरो कर रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ एंड हो गया, ऐसा सामान्यतः नहीं। ऐसा भी नहीं होता कि इधर से स्टार्ट हुई और यहाँ एंड हो गई, ऐसा भी नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक निश्चित ऊर्ध्वाधर अंतराल पर खींची जाती है। इसे समोच्च रेखांतर या कंटूर्स इंटरवल कहते हैं।
आपको हमेशा याद रखना है कि जो कंटूर्स होती है, जो समोच्च रेखा है, वे समोच्च रेखाएं एक फिक्स इंटरवल होता है जो हम मानते हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी एक फिक्स इंटरवल किया गया है कि इनमें डिफरेंस 50 मीटर का होना चाहिए, 100 मीटर का होना चाहिए, 150 का होना चाहिए, या 200 का होना चाहिए, 250 का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ये समोच्च रेखाएं ऐसी खींची हुई होती है। ऐसी आपको हाइट की समोच्च रेखा नहीं मिलेगी। समोच्च रेखा एक निश्चित इंटरवल पर ड्रॉ की जाती है। 50 डिफरेंस हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है। ये फिक्स है कि समोच्च रेखाएं कितने अंतराल पे खींची जाएंगी। 4-5 इंटरवल सामान्यतः इसमें लिए जाते हैं। तो आपसे पूछे जाए कि 1001, 1002, 1003, तो इस प्रकार ये समोच्च रेखाएं नहीं खींची जाती। इसलिए हमने कल जो आकृति रेखा फॉर्म लाइन है उसकी हमने बात की थी। मैंने कहा था कि दो समोच्च रेखाएं जो हमने खींची है, जैसे 1000, 1050, उसके बीच में हमें अनुमानित समोच्च रेखा खींचनी हो तो हम उसको डॉट 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 से दिखाते हैं और उसको हम बोलते हैं आकृति रेखा या फॉर्म लाइंस। 4 पॉइंट, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में समोच्च रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है। जैसे कल हमने जो हेशूर विधि पढ़ी थी, हेशूर विधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि स्लोप ज्यादा है तो जो महीन रेखाएं जो हम खींचते थे वे बिल्कुल पास पास में स्थित होती है। जहां स्लोप कम होता है वे रेखाएं दूर दूर होती हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में समोच्च रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं बिल्कुल, जबकि मंद ढाल वाले क्षेत्र में ये एक दूसरे से दूर होती है। 5 नंबर पॉइंट, समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे से दूर रहती हैं बिल्कुल, कभी कभी एक दूसरे को छूती हैं अथवा काटती नहीं। केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही ऐसा होता है। अब जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि समोच्च रेखाएं आपस में नहीं काटती, बिल्कुल सही बात है, समोच्च रेखाएं नहीं काटती। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन है, जहां की ये काटती है। कौन सी वे जगह है? तो कुछ जगह यहाँ प्रदर्शित की गई हैं, पॉइंट्स में दी गई हैं। जब ढाल लगभग लंबवत हो तो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को छूती हैं, जैसे जलप्रपात। अब आप जानते हो वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल की परिकल्पना आप करो, वाटरफॉल कैसे बहता है हमें पता। तो वाटरफॉल जैसी परिस्थिति होगी तब समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। यानी मैंने कहा था कि या तो वर्ताकार रूप में बंद होती है या फिर मानचित्र पर एक सिरे से स्टार्ट होकर दूसरे सिरे पर एंड हो जाती है। लेकिन कभी भी बीच के अंदर ऐसा नहीं है कि समोच्च रेखाएं हमने बीच से स्टार्ट की और एक मानचित्र के एक सिरे से स्टार्ट की और बीच में हमने उसका एंड कर दिया। बस कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे वाटरफॉल, वाटरफॉल की सिचुएशन ऐसी होती है तो वहां पर ये समोच्च रेखाएं दूसरी समोच्च रेखा से मिल जाती है, अदरवाइज नहीं। जब भूस्थल एक भाग दूसरे भाग पर झुका हुआ हो तो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे भूगोल। यदि आपने क्लिफ फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी में यदि क्लिफ पढ़ा हो, क्लिफ की आकृति आपको ध्यान हो भृगु की, तो भृगु की आकृति ऐसी होती है जैसे कि शेषनाग का फन हो, उस टाइप में से। तो ऐसी परिस्थिति है तो उन परिस्थितियों के अंदर ये एक दूसरे को काटती है, अदरवाइज नहीं। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। 6 नंबर पॉइंट, समोच्च रेखाओं की ऊंचाई समोच्च रेखाओं के उस ओर लिखी जाती है जिस ओर ऊंचाई बढ़ती है। देखो ये पॉइंट दिया गया है कि समोच्च रेखाओं की ऊंचाई समोच्च रेखाओं के उस ओर लिखी जाती है जिस ओर ऊंचाई बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, आजकल समोच्च रेखाओं में कटाव देकर उनकी ऊंचाई अंकित करने की प्रथा चली हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, ये 100 मीटर है, 0 मीटर है, ये समोच्च रेखाओं को काट कर यहाँ पे 100 मीटर, 400, 200, 100 ये लिखा गया है। ये प्रथा चल गई। अदरवाइज क्या है, समोच्च रेखाओं की ऊंचाई समोच्च रेखाओं के उस ओर लिखी जाती है जिस ओर ऊंचाई बढ़ती है। जिस ओर ऊंचाई बढ़ रही है उस ओर ऊंचाई लिखी जाएगी। लेकिन आजकल ये फैशन चल गया है, इसलिए इसी प्रकार से ये हाइट लिखी जाती है। ऐसा करना तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में लगभग अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि समोच्च रेखाएं एक दूसरे के बहुत निकट हो जाती है और उनके बीच उनकी ऊंचाई का मान लिखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता। ये जैसी परिस्थिति है वैसे हम कर लेंगे। जिस प्रकार की परिस्थिति है दोनों टाइप में से हम वैसे लिख लेंगे। देखो 7 नंबर पॉइंट है,
ऊंचाइयों को प्रदर्शित करने वाले आंकड़े सदा एक सीध में लिखे जाते हैं। इन्हें इधर-उधर लिखने से समोच्च रेखाओं की उपयोगिता कम हो जाती है। जैसे ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले आंकड़े, ये हमने देखा था कि जैसे कि समोच्च रेखाओं को काट रहे हैं तो बिल्कुल एक के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपने एक समोच्च रेखा, जैसे कि ऊपर वाले में हम देखते हैं कि ये समोच्च रेखाएं हैं और आपने 400 यहाँ लिखा, फिर आपने क्या लिखा 300 यहाँ से काटा, इसको आपने 300 किया, यहाँ पे फिर आपने 200 किया कि हाँ यहाँ हम 200 करूंगा, यानी कि 5 हाइट है, 5 हाइट है तो 5 अलग अलग जगहों से, किसी को यहाँ से, किसी को यहाँ से आपने काट दिया। यदि इस प्रकार यदि आप ये ऊंचाई ड्रॉ करोगे तो इस समोच्च रेखा की उपयोगिता कम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जहां बहुत अधिक संख्या में समोच्च रेखाएं खींची गई हो वहां प्रत्येक 5वीं अथवा 10वीं समोच्च रेखा को अन्य समोच्च रेखाओं से अधिक मोटा कर देना चाहिए। इससे समोच्च रेखाओं की उपयोगिता बढ़ जाती है। देखो जैसे हम 10 से ज्यादा समोच्च रेखाएं कंटूर्स लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये इसमें कहा गया है कि जो 5th नंबर की है और जो 10th नंबर की है कंटूर्स लाइन, उस लाइन को हमें क्या करना है, थोड़ा मोटा बना देना है। क्यों? क्योंकि उससे एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ 5 कंटूर्स हैं, 10 कंटूर्स है, 15 है, 20 है, तो हमें देखने में क्या आसानी रहती है, हमें इजी फील होता है। आगे देखो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका, मानचित्र पर समोच्च रेखाएं भूरे रंग ब्राउन कलर में दिखाई जाती है। जो मैप है, मैप के अंदर जो कंटूर्स है, कंटूर्स हमेशा आपको ब्राउन कलर में दिखाई देंगे। जैसे हमारा फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, वैसे ही हमारा कंटूर्स मैप भी होता है, कंटूर्स मैप भी होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि मानचित्र पर समोच्च रेखाएं हमेशा ब्राउन कलर से दिखाई जाती है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि समोच्च रेखाएं कौन से कलर की होती हैं? समोच्च रेखाएं ब्राउन कलर की होती हैं। लास्ट पॉइंट 10th, प्रभाव प्रणाली ढाल के अनुरूप होती है परंतु रेखाएं ढाल से अनुप्रस्थ दिशा में खींची जाती है। देखो प्रभाव प्रणाली ढाल के अनुरूप, हम सभी जानते हैं कि स्लोप जहां होगा पानी का ढाल वैसा ही होगा, यानी कि हम कहें जो ढाल के अनुसार हमारा पानी प्रवाह होता है, लेकिन रेखाएं ढाल से अनुप्रस्थ दिशा में खींची जाती है। ट्रांसवर्स, एक अनुप्रस्थ आता है, एक अनुदैर्ध्य आता है। तो आप सभी जानते हो अनुदैर्ध्य यानी कि कोई लकड़ी का डंडा लिया हमने और लकड़ी के डंडे को हमने ऊपर से लेके नीचे तक काट दिया, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य। और ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ क्या होता है, लकड़ी का लिया और ऊपर वाले हिस्से में से हमने एक छोटा सा टुकड़ा उसका अलग कर दिया। तो कहने का मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य है वह तो एक सीधी लाइन होती है, जो ट्रांसवर्स है वह 90 डिग्री में कटा हुआ होता है। तो इस प्रकार जैसे मैंने आपको ये दोनों अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बताए, तो ये रेखाएं ढाल से अनुप्रस्थ दिशा में खींची जाती है, यानी कि ढाल से हम कहें लंबवत खींची जाती है। अतः समोच्च रेखाएं सरिताओं तथा नदियों को उनकी घाटी के अनुसार उन्हें काटती हुई खींची जाती है। अब देखो न कोई नदी घाटी है, तो कोई नदी घाटी है, यदि कोई नदी घाटी है, कोई नदी घाटी है, नदी है बह रही है, तो नदी का लॉन्गिट्यूडनल काट सेक्शन या अनुदैर्ध्य काट कौन सा होगा, जहां से नदी स्टार्ट हो रही है जहां तक एंड हो रही है। जैसे रोड जहां से स्टार्ट हो रही है जहां पे एंड हो रही है, रोड की जब बनाते हैं तो ऑटो लेवल से उसकी रोड प्रोफाइल बनती है। तो यानी कि उसमें रोड का जब मैप में हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ एंड। वैसे ही कोई नदी है जहां से स्टार्ट हुई जहां से एंड हुई, इसका हमें पता चलता है। इसका मतलब ये है लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्ध्य काट है। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ क्या है? अनुप्रस्थ यानी कि जो नदी है, नदी के हम एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे पर हम उसको क्रॉस करें नदी के पानी में से होके, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ है। तो ट्रांसवर्स वर्ष और अनुप्रस्थ दोनों का मतलब आप
समझ गए होंगे। दोनों का मतलब आप समझ। तो हमने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल जो क्रॉस सेक्शन है उसके बारे में हमने समझा। तो ये 10 पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया कि समोच्च रेखाएं सरिताओं, नदी तथा नदियों को उनकी घाटी के अनुसार उन्हें काटती हुई खींची जाती है, न कि नदी की लंबाई के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है समोच्च रेखाओं के गुण। आज के युग में समोच्च रेखाओं के प्रयोग से उच्चावच को सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से दर्शाया जा सकता है। ये हमने बात की कि जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं सबसे प्रभावशाली ढंग से कंटूर्स लाइन के द्वारा हम ड्रॉ करते हैं। ये समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं जिससे इन पर आने वाले स्थानों की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। सिंपल सी बात है, समोच्च रेखा जो है कंटूर्स है उसकी डेफिनेशन क्या है? मीन सी लेवल से समान हाइट वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा हम। तो वही बात है समोच्च रेखा। ये जो हाइट है, हाइट हमने जो विभिन्न प्रकार के मेथड्स देखे उसमें हाइट कईयों के अंदर नहीं थी। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हाइट इस पे अंकित होती है। समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी से धरातल के ढाल का अनुमान लगाया जा सकता है। जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ढाल तीव्र होता है, परंतु जब ये रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो ढाल मंद होता है। तो ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि यदि समोच्च रेखाएं पास पास होंगी इसका मतलब स्लोप तेज होगा, और जब दूर दूर होंगी तो स्लोप मंद होगा, ढाल मंद होगा। इनसे किसी क्षेत्र की ढाल प्रवणता भी ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। जो कंटूर्स लाइन है उनसे हम ग्रेडियंट या स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। पीजी के अंदर ग्रेडियंट ज्ञात की जाती है, समोच्च रेखी जो मैप है वो दिया जाता है और ग्रेडियंट पूछी जाती है। कई विधियां हैं इसकी, उनके माध्यम से हम इसको ज्ञात करते हैं। हर विधि के अंदर कुछ ना कुछ उसके अवगुण भी होते हैं, उनकी यदि हम चर्चा करें तो इस विधि के अंदर भी कुछ हैं। इनको बनाने, पढ़ने तथा समझने में पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, जब हम बनाते हैं समान हाइट ज्ञात करना ही बहुत बड़ी समस्या है। फिर हम इसको पढ़ेंगे, ढाल यदि हमें निकालना हो, स्लोप निकालना हो, तो स्लोप निकालने में जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ कि फाइनल के अंदर है, वे मेथड बहुत लेंथी है और ट्रेनिंग प्रशिक्षण की आवश्यकता, यानी कि ट्रेंड आदमी ही कर सकता है, अदरवाइज नहीं। जब सपाट मैदान तथा उच्च पर्वत श्रेणियां साथ साथ हो तो इसका ऊर्ध्वाधर अंतराल निश्चित करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है। जब ऊर्ध्वाधर अंतराल अधिक हो तो छोटी छोटी भूआकृतियां दिखाना कठिन हो जाती है। ये भी सही बात है कि जब ऊर्ध्वाधर अंतराल अधिक हो तो जो छोटी छोटी लैंडस्केप हमारे हैं वे इसके अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि हम इसके अंदर एक अंतराल निश्चित इंटरवल लेते हैं। यदि उस निश्चित इंटरवल में कोई टोपोग्राफी है तो वह इसके अंदर शामिल नहीं हो पाती। इन रेखाओं पर आने वाले स्थानों की ऊंचाई तो निश्चित रूप से जानी जा सकती है, परंतु दो समोच्च रेखाओं के बीच आने वाले स्थानों की ऊंचाई को केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये निश्चित इंटरवल पे खींची जाती है और हमने आकृति रेखा की बात की, तो जो खींची गई है वो तो सही है, लेकिन उसके बीच में हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं। हमें वास्तव में ऊंचाई कितनी है उसका हमें मालूम नहीं चलता। तो इस प्रकार ये गुण अवगुण जो भी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह विधि बाकी विधियों से श्रेष्ठ विधि, सबसे बढ़िया विधि है, बाकी विधियों से सबसे बढ़िया विधि है। इसलिए हम इससे कंटूर्स बनाएंगे।